गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम विशाखा और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट दैट इज सॉलिड स्टेट का एक टॉपिक जो है आज हम पढ़ेंगे पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एक दो और टॉपिक आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम देखते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। दीज सॉलिड्स विच हैव स्ट्रक्चर इन बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड द अमोर्फस सॉलिड्स आर कॉल्ड और नोन एज द पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो जो सॉलिड्स स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के बीच बीच में उसका स्ट्रक्चर शो करे, मतलब वो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज क्रिस्टलाइन की शो हो और कुछ प्रॉपर्टीज उसमें अमोर्फस की शो हो, तो उसे हम बोलेंगे पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। दे हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, ये हमने अभी डिस्कस किया। इन दोनों में बोथ टाइप ऑफ सॉलिड्स क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड्स दोनों की प्रॉपर्टीज होगी। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, अगर इसके पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल हम देखें दैट इज एल्यूमिनियम एंड स्टील। एल्यूमिनियम और स्टील इसके हम एग्जांपल्स ले सकते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, क्योंकि एल्यूमिनियम और स्टील दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी भी शो करेंगे और अमोर्फस सॉलिड्स सी प्रॉपर्टीज भी शो करेंगे। आगे हम देखते हैं यूजेस ऑफ अमोर्फस सॉलिड्स। अमोर्फस सॉलिड्स के हम देखते हैं क्या क्या यूजेस हम करते हैं अपनी डेली टू डे लाइफ में। दैट फर्स्ट यूज इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन अमोर्फस सॉलिड इन इनऑर्गेनिक ग्लासेस। इनऑर्गेनिक ग्लासेस बनाने में अमोर्फस सॉलिड्स का सबसे पहले यूज होता है। बहुत ही वाइड रेंज में इसका यूज होता है इनऑर्गेनिक ग्लासेस बनाने में। सेकेंड है अमोर्फस सॉलिड्स आर यूज्ड इन कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका ये यूज होता है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं ये किसमें, इन फोटोवोल्टिक सेल्स। फोटोवोल्टिक सेल्स में ये यूज होते हैं अमोर्फस सॉलिड्स और ये क्या काम करते हैं, ये सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला हमारे पास जो टॉपिक है क्रिस्टल लैटाइस। तो क्रिस्टल लैटाइस क्या होता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, एटम्स हो गए, आयन्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, कुछ भी हो सकते हैं ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ क्रिस्टल इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड एज और नोन एज क्रिस्टल लैटाइस और स्पेस लैटाइस। यहाँ पर जो एक रेगुलर अरेंजमेंट होगी इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, एक क्रिस्टल्स की एक 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो हम उसके क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटाइस। तो क्रिस्टल लैटाइस मेनली एक रेगुलर अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की इन 3 डायमेंशनल स्पेस। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी क्रिस्टल लैटाइस की। फर्स्ट है ईच पॉइंट ऑन अ क्रिस्टल लैटाइस रिप्रेजेंट अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो हर एक पॉइंट होगा जो इस क्रिस्टल लैटाइस में, वो एक ना एक, मतलब हर ईच पॉइंट पर क्या प्रेजेंट होंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। वो एटम्स भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं, या हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। सेकेंडली है इसका जो करेक्टरिस्टिक्स, ईच पॉइंट इन द लैटाइस इज कॉल्ड एज लैटाइस पॉइंट और लैटाइस साइट। हर एक लैटाइस में अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, जो उसका हर एक लैटाइस का एक लैटाइस पॉइंट या लैटाइस साइट होता है। गाइज अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट सेल। तो हम यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे कि यूनिट सेल क्या होता है। इट इज़ अ 3 डायमेंशनल पोर्शन ऑफ अ स्पेस लैटिस। ये क्या है, एक 3 डायमेंशनल 3D स्पेस में एक स्पेस लैटिस का एक छोटा सा पोर्शन होता है, जिसको अगर हम एक ही डायरेक्शन में या डिफरेंट डायरेक्शंस में हम उसे अगेन एंड अगेन रिपीट करें तो हमें क्या मिल जाता है, एक कंप्लीटली स्पेस लैटिस मिल जाता है। तो यूनिट सेल एक 3 डायमेंशनल पोर्शन होगा एक स्पेस लैटिस का, जिसको हम अगेन एंड अगेन अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में उसे हम रिपीट करेंगे तो हमें एक कंप्लीट स्पेस लैटिस क्या मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल के पैरामीटर्स मीनिंग, मतलब किस बेस पे हम इन यूनिट सेल को आगे और ज़्यादा डिफाइन कर सकते हैं। तो ये पैरामीटर्स, इसके टोटल 6 पैरामीटर्स हैं यूनिट सेल के, जो होते हैं लेंथ ऑफ 3 एजेस ऑफ द क्यूब। जैसे हम एक क्यूब को एक यूनिट सेल ले रहे हैं तो यहाँ पे इन 3 एजेस की जो लेंथ होगी, लेंथ, ब्रेड्थ और इसकी जो हाइट होगी,
ये 3 हमारे पास लेंथ्स होंगी, तो इनको हम डिनोट करते हैं एक्सियल लेंथ्स को ए, बी एंड सी से। एंड नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर्स होंगे वो होंगे एंगल बिटवीन दीज एजेस, और इसको हम डिनोट करेंगे अल्फा, बीटा एंड गामा से, जो कि होंगे हमारे एक्सियल एंगल्स। तो इन 6 पैरामीटर्स के बेस पर हम किसी यूनिट सेल को आगे और ज़्यादा पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, या इनको हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल्स के टाइप्स। सो बेस्ड ऑन द 6 पैरामीटर्स यूनिट सेल्स आर डिवाइडेड इनटू 7 टाइप्स। तो यूनिट सेल की कितने टाइप्स होंगे, टोटल 7 टाइप्स। दीज आर कॉल्ड एज क्रिस्टल सिस्टम, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्रिस्टल सिस्टम। तो ये यूनिट सेल्स मेनली किस पर बेस्ड है, 6 इनके जो पैरामीटर्स हैं, टोटल 6 जो हैं हमारे पास, ए बी सी दैट इज एक्सियल लेंथ्स, और अल्फा बीटा गामा दैट इज हमारे पास हैं एक्सियल एंगल्स। तो इन पर बेस्ड है हमारे यूनिट सेल के टाइप्स, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल सिस्टम। तो अब हम देखते हैं इन क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में कि कौन से वो 7 टाइप्स हैं यूनिट सेल के जिस पर बेस्ड हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट है क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक में क्या होता है, जो ए, बी और सी तीनों साइड्स, मतलब तीनों एजेस क्यूब की क्या होती हैं, सेम होती हैं, और उन तीनों साइड्स में अल्फा, बीटा और गामा जो उनमें एंगल्स बन रहे हैं वो इक्वल्स टू 90 डिग्री होते हैं। सभी एंगल्स जो एक्सियल लेंथ्स के बीच में एंगल्स बन रहे होंगे वो सभी 90 के इक्वल होंगे। सेकेंड है मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक में क्या, इस केस में क्या होता है, जो ए बी, इसमें क्या होता है, इसमें जो ए बी और सी तीनों जो लेंथ्स होती हैं क्यूब की वो सभी इक्वल नहीं होती, आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं होती, और अल्फा और गामा 90 के इक्वल होते हैं, लेकिन बीटा 90 के इक्वल नहीं होता। तो बीटा अलग होगा और अल्फा और गामा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 90 डिग्री। थर्ड है हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, ए बी और सी तीनों अनइक्वल होंगी, तीनों एजेस क्यूब की क्या होंगी, अनइक्वल, और अल्फा, बीटा, गामा ये तीनों इक्वल होंगे 90 डिग्री के। फोर्थ है हमारे पास टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल में क्या होगा, इसमें क्या होगा, ए और बी तो आपस में इक्वल होंगी, दो एजेस क्या होंगी उसकी, यूनिट सेल की इक्वल होंगी, लेकिन थर्ड जो साइड होगी वो अनइक्वल होगी, और अल्फा, बीटा एंड गामा कितने होंगे, 90 डिग्री होगा। फिफ्थ हमारे पास ट्राइगोनल, रोम्बोहेड्रल। ट्राइगोनल बोल सकते हैं इसको हम, या रोम्बोहेड्रल बोल सकते हैं। तो इसमें इस केस में तीनों साइड्स होंगी जो वो इक्वल होंगी, और अल्फा बीटा इक्वल होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल होंगे, लेकिन वो 90 डिग्री नहीं होंगे, 90 से अलावा कुछ भी हो सकते हैं। सिक्स्थ हमारे पास हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल में क्या होगा, ए और बी आपस में इक्वल हैं, लेकिन जो सी है वो ए और बी के इक्वल नहीं होगा, और इसमें अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री होंगे, लेकिन जो गामा है उसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 120 डिग्री। सेवंथ हमारे पास जो लास्ट इसका टाइप है वो है ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक में ए बी और सी तीनों जो लेंथ्स होंगी यूनिट सेल की वो आपस में अनइक्वल होंगी, और ना ही अल्फा, ना बीटा और ना ही गामा तीनों 90 के बराबर नहीं होंगे, मतलब तीनों 90 के अलावा कुछ भी हो सकते हैं। इन दोनों में जो ए बी और सी में एंगल्स बन रहे होंगे वो 90 के इक्वल नहीं होंगे। आगे हम देख लेते हैं कि इनकी शेप्स, कुछ यूनिट सेल्स की जो इम्पोर्टेंट है उनकी शेप्स किस टाइप की होती है। तो फर्स्ट है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक की शेप होती है मैच बॉक्स, मतलब माचिस की डिब्बी की तरह। जैसे हम देखते हैं माचिस की डिब्बी किस शेप में होती है, क्यूबिक शेप में होती है। तो इसकी मैच बॉक्स के जैसी इसकी शेप होती है। टेट्रागोनल में क्या होती है, कोलगेट बॉक्स, कोलगेट का बॉक्स हम देखते हैं उसके बॉक्स की तरह इसकी शेप होती है। रोम्बोहेड्रल की होती है प्रेस्ड क्यूब। प्रेस्ड क्यूब मतलब एक आप क्यूब ले ले और उसको जोर से दबा दें तो हमारे पास जो शेप आएगी उसकी दबी दबी सी शेप, उसको हम बोलेंगे रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल प्रेस्ड क्यूब की तरह होता है। और ट्राइक्लिनिक की मोस्ट डिस्टॉर्टेड क्या होती है, शेप होती है, मतलब बहुत ही कड़क सी शेप होती है इसकी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल्स। यूनिट सेल को हम कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यूनिट सेल को हम मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेकंड होता है सेंटर्ड यूनिट सेल।
तो देखते हैं कि क्या होते हैं ये प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स वो यूनिट सेल्स होते हैं जिसमें ए टाइप ऑफ यूनिट सेल दैट डज नॉट कंटेन एनी इंटीरियर पॉइंट। ऐसा प्रिमिटिव यूनिट सेल का ऐसा टाइप जिसमें कोई भी इंटीरियर मतलब उसके जो यूनिट सेल के अंदर कोई भी पॉइंट लाई नहीं करेगा। और सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, ए टाइप ऑफ यूनिट सेल दैट कंटेन एनी इंटीरियर पॉइंट, मतलब जिसमें कोई ना कोई इंटीरियर पॉइंट वो कंटेन करेगा, ऐसे यूनिट सेल को हम बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। आगे सेंटर्ड यूनिट सेल को हम आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट होता है एंड सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। तो क्या होगा मेनली फेस सेंटर्ड में, व्हेन द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर्स बट ऑल्सो एट द सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ द यूनिट सेल। तो इसका मीनिंग क्या होगा, अगर एक यूनिट सेल में हम लेंगे, अगर उसके एक तो उसके बीच में से बिल्कुल सेंटर में एक एटम प्रेजेंट होगा और उसके साथ साथ उसके जितने भी फेजेस हैं, जैसे एक क्यूब में 6 फेजेस होते हैं, तो 6 के 6 फेजेस के सेंटर में भी एक एक एटम क्या होगा, प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में हमें जैसे नाम से पता चल रहा है, मतलब इसकी बॉडी के सेंटर में होगा। तो व्हेन इन एडिशन ऑफ द पार्टिकल्स एट द कॉर्नर्स, ये जो हम यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, इसमें इसके हर यूनिट सेल के कॉर्नर पे तो एक एटम प्रेजेंट होगा ही होगा, चाहे वो बॉडी सेंटर में हो, चाहे वो एंड सेंटर में हो, चाहे वो फेस सेंटर में हो। तो इसमें बॉडी सेंटर में एडिशनल कहाँ पर होगा एटम, एक बिल्कुल बॉडी के सेंटर में एक एटम, बिल्कुल उसके बीच में सेंटर में इंटीरियर में एक पॉइंट लाई करेगा, एक जो एटम है या पार्टिकल है वो लाई करेगा, तो उसको हम बोलेंगे बॉडी सेंटर, मतलब बॉडी के बिल्कुल सेंटर में भी हो और कॉर्नर्स पे तो वो लाई करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एंड सेंटर। तो एंड सेंटर में क्या होगा, व्हेन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर्स एंड ऑल्सो एट द 2 अपोजिट एंड्स ऑफ द 2 फेसेस, मतलब कॉर्नर्स पे तो लाई करेंगे ही करेंगे एटम्स या पार्टिकल्स, लेकिन इसमें एडिशनल कहाँ पर लाई करेंगे, 2 अपोजिट फेसेस में, 2 अपोजिट एंड्स में। अगर एक क्यूब का एक ऊपर वाला एंड ले रहे हैं और एक नीचे वाला एंड हम लेंगे, तो उन दोनों के सेंटर में होगा। या फिर हमें इस साइड वाला ले सकते हैं, एक इस साइड, कोई भी एक पेयर लेना है ऐसे अपोजिट, मतलब अपोजिट हो एक दूसरे के फेस, और उनके सेंटर में अगर एक पार्टिकल लाई करे और बाकी तो जो इसके कॉर्नर्स पे लाई करेंगे वो तो करेंगे ही। तो एंड सेंटर में क्या होगा, एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर्स and also at the opposite ends of 2 faces. So thank you guys for watching my video.